बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए दुआएं कि आने वाला हफ्ता आप सब के लिए बेहतरीन साबित हो। चोट लग गई है, ये भी सूजा हुआ है, मुंह भी सूजा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। मेरे ख्याल के मुताबिक कभी भी ये नसीहत याद रखिएगा, चोट को, तकलीफ़ को अपने पर हावी ना होने दें। कोशिश करें कि आप उस पर हावी हो। खैर, ये तो बात की बातें हैं। गोल्ड की हम बात करेंगे तो गोल्ड अगले हफ्ते क्या करेगा? ख़रीदें या बेचें? बढ़ेगा या कम होगा? पावल साहब की स्पीच भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े अहम डाटाज हैं। रोज़ाना तकरीबन एक डाटा है, लाजमी है। आपने देखा होगा कि अक्सर एक आधा दिन डाटा नहीं होता, लेकिन इस हफ्ते में रोज़ाना ही कोई ना कोई शौक आपके लिए तैयार है। जंगों की सूरत हाल कोई इतनी ख़ास नहीं है। कोई ऐसी खबर आ जाए तो वो एक अलग चीज़ होती है, उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे भाई। उसके इंतज़ार में कि जंग होगी, आप कैसे सोना ख़रीद लें? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता। जंग होगी तो आपसे पूछ कर तो नहीं होगी, ठीक है। कई लोग बड़ी बड़ी अजीब बातें कर जाते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि प्यूटन या वो जो क्या है इसराइल का, क्या उन लोगों का कज़न है कि उनको पता चल जाता है कि जी जंग हो रही है और होगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। यार, ऐसी बातों में ना आया करो। अपना सीधा सीधा सा टेक्निकल एनालिसिस आप देखें, उस पर आप एक फ़ैसला करें और उसके बाद एसएल के साथ ट्रेडिंग करें। फिज़िकल वालों के लिए भी एसएल होता है, बताया था ना सुबह। अगर नहीं तो सुबह वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो वो उस लिहाज से देखें। बीच में आपका छक्का कब लगेगा? जब बीच में फंडामेंटल सपोर्ट कर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और वो जो इकोनॉमी के मुतालिक, जैसे हम ये पूरे हफ्ते की फंडामेंटल्स की रिपोर्ट्स लेकर आए हैं कि ये क्या आ रहे हैं, उनको हम अवेल करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जो ख़ास तौर पे ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले हैं, उनको फौरी तौर पे वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन जंगी सूरत हाल को अवेल करना ये मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी अफवाह बाहर आती है, मार्केट को एकदम बुलिश करती है और अफवाह ख़त्म होती है कुछ ही देर बाद, कुछ लम्हों बाद, कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों बाद, और आप धड़ाम से नीचे गिरते हैं बहुत बुरी तरीके से। लिहाजा यार, गरीब लोगों को ये वाला अंधा रिस्क नहीं लेना, ठीक हो गया। गोल्ड बढ़ेगा या कम होगा, इस सवाल का जवाब करते हैं। देखिए जी, मेरे ख्याल के मुताबिक गोल्ड को सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। सेलिंग से मुराद ये नहीं होती बेटे, जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं कि कल बेच दें, वो तो बेच चुके होंगे। मेरा तो मशवरा यही था कि बेच दें। सेलिंग से मुराद हमेशा याद रखना, मेरी टर्म में नीचे जाने का इम्कान है, ठीक हो गया। तो सेलिंग साइड यानी नीचे की तरफ का अमल इसका हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कल के दिन जब ओपनिंग होगी, और ख़ास तौर पे एशियन सेशन ही सेटल कर जाएगा काफ़ी हद तक कि कल के दिन क्या होगा। एशियन सेशन के अंदर ही इसने बड़ी जंप्स लगाई थी भाई। ये परसों मेरे ख्याल है सुबह 6 बजे उसने जंपें लगाना शुरू की थी, राइट। सुबह सुबह उठिएगा जो ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले हैं भाई, हाय हाय। अच्छा जी, तो फंडामेंटल्स पहले तो गोल्ड 2650 पे है, 2,80,800 पे बाइंग, 2,81,800 पे सेलिंग, ये पीस का, और 2,79,100 रुपये में बाइंग रवे की, और 2,79,600 रुपये में सेलिंग रवे की। आपको आज कह तो दिया था कि बिल्कुल आराम करें, बच्चों के साथ एंजॉय करें, मत पड़ें इस काम में, ख़रीदना बेचना ना पड़िएगा। क्योंकि क्या हुआ,
कितनी एक्सचेंज आया है, नज़र आ गया होगा आपको। यही कहा था कि कोई बड़ा चेंज है ही नहीं। मंडे को 7:45 फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं यूएसए के। 8 बजे यूएसए के आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। 8 बजे ही रात को यूएसए के आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस हैं। फिर ये देखिए 3 डाटाज हैं मंडे को। ट्यूसडे को 8 बजे जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग्स हैं। और वेडनेसडे को बड़ा ही ख़ास दिन है भाई, फ्राइडे भी और वेडनेसडे। 2 बजे दिन को बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बैली की स्पीच है। 6:15 पे यूएसए का एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। फिर 6:30 पे ईसीबी प्रेसिडेंट लगार्डे की स्पीच है। फिर 7:45 पे यूएसए का फाइनल सर्विसेज पीएमआई नंबर्स है। फिर 8 बजे यूएसए का आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स है। फिर 8 बजे ही यूएसए का क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। उसके बाद 11:45 पे यूएसए के फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। समझ आई बात? यही वो साहब हैं जो उलट पुलट कर सकते हैं। थर्सडे 6:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। थर्सडे को ही 8 बजे कनाडा का आईवी पीएमआई नंबर्स है। फ्राइडे को 6:30 पे कनाडा का एम्प्लॉयमेंट चेंज है। फ्राइडे को 6:30 पे ही कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 6:30 पे ही फ्राइडे वाले दिन डे आ गया तो दिन क्या, फ्राइडे को यूएसए एवरेज आर्ली अर्निंग्स है। फ्राइडे को 6:30 पे यूएसए के नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। उसी दिन 6:30 पे ही यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये भी इम्पोर्टेंट हैं सारे। और 8 बजे यूएसए प्रीलियम कंज्यूमर सेंटीमेंट है। और 8 बजे ही यूएसए प्रीलियम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है। ये डेटाज हैं जी आपके गोल्ड के पर असर करेंगे। और जो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज जो हैं वो थोड़ा सा असर करती हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी असर करती हैं ऑयल के रेट्स पर। तो गोल्ड और सिल्वर इन पर चलता है जो डेटाज मैंने आपको बताए हैं। सिल्वर 30.62 पे चल रहा है, 3100 रुपये में बाइंग, 3140 रुपये में सेलिंग। ऑयल 68.44। फॉरेक्स ट्रेडिंग में पहला असूल सब्र, दूसरा असूल लालच को ख़त्म कर दें, तीसरा असूल नुकसान उठाने का हौसला यानी SL स्टॉप लॉस। मेरा लॉस यहाँ रोक दो, मैं ये लॉस लेकर बाहर जा रहा हूँ। मैं $5 का आराम से सुकून से लॉस बर्दाश्त कर लूँगा, मैं $50 तक नहीं जाने दूँगा, 5 पे निकल जाऊँगा। ये जो हौसला होता है ये आपको 70% श्योरिटी दे देता है कि आप कामयाब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल $100 हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। $5 आपने SL एक सेट कर लिया कि मैं इतना ही लगाऊंगा, इतना ही लगाना चाहिए $100 पे। तो $5 20 ट्रेड्स लगातार आपकी, लगातार बिल्कुल ही झल्लों की तरह, पागलों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह लेंगे तो फिर भी 20 ट्रेड के बाद आप जाके नाकाम होंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसी अच्छे मेंटोर के साथ होंगे, किसी अच्छे ग्रुप में होंगे या किसी अच्छे बंदे की वीडियो देख रहे होंगे और वहाँ से लेवल्स ले लेंगे, और लेवल जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है उस पर आप जाकर सेलिंग लेंगे, और जो सपोर्ट लेवल है वहाँ जाके आप बाइंग लेंगे, तो आप कम से कम नहीं तो
तो 50% कामयाब रहेंगे। ये मैंने कम से कम लगाया है, वैसे तो आपको 70% होना चाहिए। अब हम 50% कर लेते हैं, कामयाब होंगे। 10 आपके एसएल हिट हो गए, ठीक है, मैं 20 को ही अभी कंसिडर कर रहा हूँ, तो 10 आपके कामयाब हो गए। 10 अगर कामयाब हुए हैं और आपने उसमें $8 भी कमाए हैं, 5 का तो ऐसे लगाया ना, तो कम से कम 8 तो होंगे, 10 होने चाहिए वैसे, तो $8 भी कमाए हैं। तो आपका खुद सोचिएगा कि 10 आपके कामयाब हुए और 10 नाकाम। 10 जो नाकाम हुए हैं उसमें 50 चले गए, और जो कामयाब हुए हैं 10 उसमें 80 आ गए। तो आप फायदे में कितने रहे? 30 से थोड़ा सा ऊपर कर लें तो 10,000 रुपये महीना तो बन ही गया यार साहब का। कितने पे? $1,000 पे, सॉरी $100 पे। खुदा को माने, इससे अच्छा क्या बिजनेस होगा? ठीक है, बेहतरीन है। समझे 30,000 पे 10,000 आपको आराम से मिल रहा है। ठीक है, ट्रेड्स भी कोई ज़्यादा नहीं है, आप आराम से करेंगे तो दिन में हो सकता है आप दिन में ही 5 ट्रेडों में से 3 ट्रेडें कामयाब करके अपने बड़े आराम से, तो उस लिहाज से अगर आप एवरेज देखें तो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन अगर लालच करेंगे, अगर डर खौफ रखेंगे कि ना 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 मैं तो नहीं ज़ाया होने दूंगा, मैं तो नहीं ज़ाया होने दूंगा, मैं चलाऊंगा इस ट्रेड को, देखी जाएगी और ये होगा और वो होगा, तो भाई मौला जट बनने के बजाय मार्केट के आगे सर झुका लें कि भाई इट्स ओके, तुम नुकसान देना चाहती हो, मैं यहीं तक लूँगा जितनी मेरी कैपेसिटी है। ठीक है, जिसको कहते हैं चादर देख के पाँव फैला लो। तो अगर चादर ही नहीं है तो पाँव फैलाने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, छोटी चादर है तो ज़्यादा पाँव नहीं फैलाओ ना यार। तो इसलिए उस लिहाज से अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की ये 2-3 असूल समझ आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।